ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा सर्वधा। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन हमें पता है कि आज के दिन अवतारी पुरुष गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था है। और आज से 3 दिन पहले हमारे जन्म सिद्ध अवतारी सतपुरुष महाराज मंगत राम जी का जन्मदिन। इस उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज गुरुपुरब के अवसर पर गुरुद्वारे जाने का मौका मिला। बड़ा अच्छा शब्द चल रहा था कि ऐसे गुरु तो बल बल जाइए, आप मुकत मोए तारे, आप मुकत मोए तारे। बार बार ये लाइन चल रही थी तो मन को बड़ा अच्छा लगा कि गुरु के कितने उपकार हैं। सच बात तो ये है कि ऐसे गुरु पर हमें बलिहार जाना चाहिए, बलि बल जाना चाहिए। जो ईश्वर स्वरूप, आप तो मुकुट है ही, हम संसारियों को, जो बंधनों में फंसे हुए जीव हैं, उनका उद्धार करने के लिए सत्पुरुष संसार में आते हैं। महाराज जी ने कहा भी है कि सत्पुरुष जग आया, मेटन को संताप, आप सिखावे ज्ञान गत, और साहब परताप। हमारे दुखों कष्टों, जो 84 के घेरे में हम बंधे हुए जीव हैं, उनको इन बंधन से मुक्त करने के लिए सत्पुरुष संसार में आते हैं। वो अपना ज्ञान देते हैं। अगर हम उस ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ें, जैसे कि हमारे महाराज जी ने हमें ग्रंथ दिया है, जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश है, ग्रंथ श्री समता विलास है, इनके एक एक शब्द को हम अच्छी तरह से पढ़ें, उसका अर्थ समझें और उसको अपने जीवन में लगाएं। क्या हमारे संताप, क्या हमारे दुख दूर नहीं होंगे? क्या उस मार्ग पर अगर हम चले तो? कहते हैं गुरु का बहुत ही ज्यादा प्रताप है। आगे कहा है कि कार्तिक मास की जो महिमा है, शास्त्रों में बहुत बताई गई है कि कार्तिक मास के महीने में भगवान विष्णु जो थे, वो धरती पर जल में वास करते थे। कार्तिक के महीने में छोटे से भगवान श्री कृष्ण जी ने दीपावली के दिन मधुर लीला यानी दामोदर लीला की थी। इसीलिए कार्तिक के महीने में उन्हें दामोदर का माह भी कहा जाता है। इस महीने को बड़ा पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने में देखा जाए कि तुलसी का विवाह भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस, महाराक्षस से उनका वध किया था। भगवान शिव को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप, मंगत गुरमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप, मंगत गुरमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। किसी प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, हमें किस तरह सेवा भक्ति करनी चाहिए? जो भी कर्म किया जाए उसे किस तरह प्रभु के समर्पण करें? श्री महाराज जी क्या फरमाते हैं कि प्रेमी जी, जीव दया और आत्म पूजा, तिस समान धर्म नहीं दूजा। क्या गुरुदेव फरमान कर रहे हैं कि जीव दया और आत्म पूजा, तिस समान धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करने
और आत्मा की पूजा करनी। कहते हैं इसके समान कोई उत्तम कार्य नहीं है। व्यवहार करते समय जायज मुनाफा लेना हक है, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा, सबसे एक जैसा सलूक करे। ये हमें अपने अंदर अपने आप से विचार करना है कि हमारा व्यवहार कैसा है। आज देखा जाए दुकानों पर जाते हैं, बच्चों छोटे बच्चे होते हैं, उनसे अनाप शनाप पैसे ले लेते हैं। वो बड़ा कोई जाता है उसको कहते हैं इतने की चीज। तो गुरुदेव हमारे व्यवहार पर, आहार पर और संगत पर बड़ा जोर देते हैं। कहते हैं कि जब तक व्यवहार और संगत की पवित्रता नहीं आती तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। वही गुरुदेव कह रहे जब तक हमारा व्यवहार, अगर हमारा आहार सही होगा तो हमारा व्यवहार सही होगा, व्यवहार सही होगा हमारी संगत सही होगी, जब संगत सही होगी तो हमारे अंदर विचार भी अच्छे निकलेंगे। कहते जैसा हम आहार करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा, वो हमारी बुद्धि शुद्ध तभी होगी। आगे गुरुदेव कह रहे नित्य ही कर्म पवित्र करें। कर्मों पर महाराज जी ने बड़ा जोर दिया है कि कर्म में कैसे करने चाहिए, पवित्र करने चाहिए, पवित्र कर्म करने चाहिए। पवित्र कर्म कब होंगे? जब हमारा आहार व्यवहार संगत और विचार शुद्ध होगी। जो भी तुमसे सौदा लेने आए उसे ईश्वर रूप जानो, उससे नेक बर्ताव करो, उसे ठीक चीज दो और ठीक रकम लो, वह भी खुश जाए और तुम्हारा काम भी हो जाए। गुरुदेव क्या समझा रहे हैं? जो भी तुमसे सौदा लेने आए उसे ईश्वर रूप जानो। महाराज जी के पास कोई प्रेमी आया और अपनी शंकाओं का निवारण करने के लिए महाराज जी के पास जाते थे। उन्होंने अपना प्रश्न रखा तो महाराज जी ने यही कहा, प्रेमी गज का नाप ठीक रखो, क्योंकि जब तक हमारे नाप तोल सही नहीं होगी, हमारा व्यवहार सही नहीं होगा तो हम कैसे नेक बर्ताव कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं उसे ठीक चीज दो और ठीक रकम लो, वह भी खुश जाए और तुम्हारा काम भी हो जाए। खोटी कमाई आती हुई अच्छी लगती है, मगर जिसके उसके जाने का समय आता है तब बहुत दुख देती है। हक की कमाई 3 काल सुखदाई है, फिर हक की कमाई करके पुण्य दान करो। अब गुरुदेव हमें फिर समझा रहे हैं कि हमारी कमाई कैसी हो। कह रहे हैं खोटी कमाई आती हुई अच्छी लगती है, मगर जब उसके जाने का समय होता है तब बहुत दुख देती है। कहते हैं ना, हम किसी का हक रख लेते हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसका धन हड़प लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर जब घर पर कोई ना कोई ऐसी विपत्ति आती है तो हम कहते हैं ये पता नहीं ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। कहा है हक की कमाई 3 काल सुखदाई है, फिर हक की कमाई करके दान पुण्य करो। इसको हम एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास पैसा उधार लेने गया, उसने 50 रुपए उसे उधार दे दिए। थोड़ा समय निकला, जिस व्यक्ति ने उससे पैसे लिए थे तो कहता है मेरे पैसे दे दो। तो वो कहता है अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ा समय रुक जाओ, मैं अपने आप दे दूंगा। वो फिर व्यक्ति मांगने जाता है तो कहता है अभी थोड़ा समय और रुक जाओ। उसके अंदर चालाकी आ गई, उसका मन बेईमान हो गया, उसने 50 की जगह आगे एक जीरो और लगा देता है। फिर कुछ थोड़े दिन बाद उसके पास जाता है, कहता है मेरे पैसे वापस करो। उसने उसे 50 रुपए वापस दिए। कहता है नहीं जी, ये देखो तुम्हारे हाथ की राइटिंग है और तुम्हारे साइन है, ये 50 नहीं है, ये 500 है। वो बेचारा व्यक्ति बड़ा दुखी होता है, पर जैसे कैसे उसने 500 रुपए उसे दे दिए। घर आके बड़ा खुश होता है, पत्नी से कहता है प्रसाद बना भाई, आज मैं गुरुद्वारे अरदास कराऊंगा, मेरे मेरे को इतनी कमाई मेरी हो गई है। औरत ने कहा ठीक है। उसने प्रसाद बनाया,
दोनों पति पत्नी गुरुद्वारे जाते हैं और भाई जी से कहते हैं, भाई जी अरदास करो। उन्होंने कहा, किस बात की अरदास? उन्होंने कहा, मैंने जो काम किया है ना, मेरे कार्य में सफलता मिली है, इसलिए मैं अरदास कराना चाहता हूँ। भाई जी ने अरदास की। जब अरदास करने लगे, थोड़ी सी की अरदास, तो भाई जी के पैर लड़खड़ाने लगे। उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर अरदास आगे की करने लगे। भाई जी का थोड़ी देर बाद गला सूखने लगा। भाई जी बड़े परेशान, कहते हैं, मैं तो रोज सुबह शाम अरदास करता हूँ, आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई जी ने अरदास को रोक कर उस व्यक्ति से पूछा, बताओ ये तुम किस बात की अरदास कर रहे हो? कह रहे, भाई जी मेरे को खुशी हो रही है कि मेरा काम बन गया, इसलिए मैं अरदास करा रहा हूँ। भाई जी ने कहा, नहीं, सच सच बताओ, तू गुरु दरबार में बैठा है, हर कर्म का लेखा देना पड़ेगा। वो व्यक्ति थोड़ा सहमा, उसने सारी बात भाई जी को बता दी। भाई जी ने कहा, इस प्रसाद को ले जाओ, बाहर किसी कीड़े या किसी जानवर के आगे भी मत डालना, किसी पक्षी के आगे भी मत डालना, वो ये खाएंगे तो वो अंधे हो जाएंगे। इस प्रसाद को कहीं दूर ले जाकर गड्ढा करके उसमें डाल देना। उस व्यक्ति को समझाया तो वो अपनी हक की कमाई, नेक कमाई, अपनी मेहनत की कमाई करके उसका प्रसाद गुरु के दर में लाना चाहिए। वही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि हक की कमाई तीन काल सुखदाई है, फिर हक की कमाई करके पुण्य दान करो। कहते हैं हक की कमाई हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपए हो, वो दान किया हुआ हमारा लगता है। किसी का धन मार के अगर हम उसको दान पुण्य में लगाएं, वो हमारा दान लगता नहीं है। गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि गरीब यतीमों की सेवा करो, बिना किसी ख्वाहिश के सेवा करते हुए, यानी निष्काम भाव से करके ईश्वर अर्पण कर दो। सेवा भी हमें कैसे करनी है? निष्काम भाव से, कोई कामना अपने अंदर ना रखें, ऐसा मन का शुद्ध भाव बनाओ। फिर आहार भक्ष अभक्ष ना हो। गुरुदेव ने हमें आहार पर बड़ा जोर दिया है, क्योंकि जैसा हम आहार करेंगे वैसा ही हमारे मन पर असर पड़ेगा। पवित्र सादा दाल रोटी सेवन करो, लाल जी ऐसा जीवन बनाओ, मन तन ठंडा हो। कहते हैं पवित्र कमाई हमारे घर आएगी तो हम उस कमाई से क्या है, जो कुछ भी हम खाएंगे, जो कुछ भी हम पहनेंगे, जो भी हम उसको हम इस्तेमाल में लाएंगे, कहते हैं घर में शांति बनी रहती है। शांति जब घर में होती है तो हमारा मन और तन ठंडक ठंडक पहुंचती है मन और तन में। 2 घड़ी सुबह शाम मालिक की याद, जैसे कि गुरुदेव ने बताई है, प्रेम से करो। कहते हैं सुबह शाम हमें महाराज जी ने जो खुला महामंत्र बताया है, उसका सिमरन करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। किसी का दिल ना दुखाएं, जवान के पक्के रहना चाहिए। किसी से कोई वायदा करो तो उसे पूरा करो और हर कीमत पर निभा। हम अपने से चेक करें, हमारी जबान बड़ी जल्दी फिसलती है। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि जबान पर हमारे कंट्रोल नहीं है। एक बात पर हम टिकते नहीं है, क्यों नहीं टिकते हैं, ये हम अपने अंदर विचार करें। क्योंकि हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं है, मिनट मिनट पे बात बात पर हम पलट जाते हैं। गुरुदेव ने जो हमें हिदायतें दी हैं, उन हिदायतों पर चलकर अपना जीवन हम सार्थक करें। कि हर कीमत पर निभाओ, घर में बुजुर्गों की सेवा लाजमी ख्याल रखो। घर में अपने बुजुर्गों को, बड़ों की जितनी हो सके सेवा करें। इस तरह सत्कर्म करते करते अपने आप ही रंग लग जाएगा। कहते हैं सत्कर्म जितनी हो सके, कहते कर्म ही हमारे बड़े प्रबल होते हैं। कहते कर्म ही हमें आवागमन से, अच्छे कर्म करेंगे, आवागमन के चक्कर से हम छूट जाएंगे। अगर सत का कुछ चाव हो तो मालिक आप ही राह खोल देते। कहते अंदर शौक,
गुरुदेव ने कहा है ना, मेरे दिल का शौक फकीरी है। जब तक हम अपने आप को फकीर नहीं बनाएंगे, अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, कहते हैं अगर हमारे अंदर ऐसी चाह उठे, परमात्मा हमें अगला राह अपने आप ही दिखा देता है। प्रेमियों, जो कुछ सुना है इसे दिल के कोने में जगह देना। हम सुन तो बहुत लेते हैं, पर एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। हमें अपने चित्त की मैल को खत्म करके परमात्मा का नाम नाम के सिमरन की जगह हमें अपने हृदय में देनी है। नेक कमल की रत्ती ही भाग्यशाली बना देती है। गुरुदेव ने कहा भी है वाणी में कि नाम की रत्ती एक जो पाप के घने अंबार, भाव प्रीत सिमरन किया, सब विक हो आचार। कहते हैं नाम की रत्ती एक जो, कहते हैं थोड़ी देर का नाम का सिमरन हमारे चित्त में कितने, हमारे अंदर कितने पापों से हम गिरे हुए हैं, कहते हैं सारे समाप्त हो गए। सिमरन में इतनी शक्ति होती है, पर सिमरन हमें कैसे करना है? भाव प्रीत से, हमारा भाव शुद्ध हो, प्रेम से परमात्मा का सिमरन करें, सब विकुआचार, कहते हैं हमारे अंदर के दोष सब खत्म हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें कहा भी है कि अपने भाव शुद्ध रख के सेवा करो, अपने भाव शुद्ध रख के सिमरन करो। फकीरों ने ईश्वर का हुक्म सुनाना है, मानोगे तो सफलता कर लोगे। ये गली गली मांगने वाले फकीरों से नहीं है। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि फकीरों के हुक्म को माने। जब तक हम मानेंगे नहीं, उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, अपने जीवन में गुरु की बातों को लगाएंगे नहीं, सफलता हमें कैसे मिलेगी? गुरुदेव ने पहले लाइन में ये कहा है, जीव दया और आत्म पूजा, तिस समान धर्म नहीं दूजा। हमें जीवों पर दया करनी है, सबके अंदर उस परमात्मा के दर्शन देखने हैं। कहते हैं इससे उत्तम और कोई कार्य नहीं है, तभी हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होगी। कोई त्रुटि हो तो नारायण रूप संगत से क्षमा याचना करती हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम।